बना है। जब से संभल में हिंसा हुई थी 24 नवंबर की वो तारीख आपको याद होगी, तब से नेताओं का वहां जाने की जो जद्दोजहद थी वो जारी थी। लेकिन जिस तरीके से इन सबके बीच समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वो जो सहानुभूति दिखा रही है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर होती हुई नजर आ रही है। संभल पर सियासत भारी। सियासी पर्यटन की तैयारी। जाएगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल। क्या फिर होगा सियासी दंगल? संभल में हिंसा करने वालों पर योगी सरकार का कानूनी हंटर लगातार चल रहा है। अब तक 50 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और न जाने कितने लिस्ट में अभी बाकी हैं। लेकिन जैसे जैसे हिंसा के गुनहगार पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं, वैसे वैसे इस हिंसा को लेकर सियासी दांवपेच भी बढ़ रहा है। खासकर विपक्ष के सियासी पर्यटन का सपना अब तक अधूरा है और अपना सपना पूरा करने की एक और कोशिश में विपक्ष जुटा है। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल संभल जाने की तैयारी में है। इस प्रतिनिधि मंडल में 15 सदस्य शामिल हैं। प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा और पार्टी की ओर से जारी सहायता राशि के चेक भी दिए जाएंगे। संभल जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहरियों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद सपा का डेलीगेशन संभल नहीं पहुंचा था। हालांकि पाबंदी अवधि खत्म होने के बाद सपा का डेलीगेशन आज संभल पहुंचेगा। उधर संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बताया, जिले में धारा 163 बीएनएस लागू है, इसीलिए कोई भी हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के घर पर नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि गेस्ट हाउस में ही पीड़ित परिवार आ सकते हैं और यहीं पर सपा का डेलीगेशन उनसे मुलाकात कर सकता है। इससे पहले संभल में शिवलिंग को लेकर समाजवादी पार्टी पहले से घिरी है। रविवार को अखिलेश यादव संभल में चल रही खुदाई को लेकर अजीबोगरीब बयान दे बैठे, जिसे लेकर अब बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेर रही है। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। जिन आक्रांताओं ने शिवलिंगों को या मंदिरों को क्षति पहुंचाकर वहां पर अवैध ढांचे तैयार किए, उनके बचाव में भी उतरना है। उन आक्रांताओं के कुकर्मों को सही भी बताना है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही संभल सियासत का अखाड़ा बन चुका है। हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी धार दे रहे हैं। इससे मुस्लिम वोट बैंक वाली पार्टियां परेशान हैं। संभल हो या महाकुंभ, ये दोनों ही 2027 में योगी की जीत के लिए चाबी हो सकते हैं, जिससे विपक्ष अब टेंशन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाएगा और जिस पर सियासत भी भरपूर हो रही है। लेकिन ये जान लीजिए कि जो डेलीगेशन है, प्रतिनिधि मंडल है, उसमें कौन कौन से नेता हैं। लाल बिहारी यादव, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा परिषद यूपी, सांसद हरेंद्र मलिक भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है, जो कि संभल जाएंगे। सांसद रुचि वीरा भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है, संभल जाएंगी। सांसद इकरा हसन बीते दिनों काफी सुर्खियों में रही थी, याद रहा होगा आपको। सांसद जियाउर रहमान बर्क भी संभल में होंगे। सांसद नीरज मौर्य भी संभल
संभल जाएंगे। विधायक कमाल अख्तर भी संभल का टूर करते दिखेंगे आपको। विधायक इकबाल महमूद संभल जाने वाले हैं। विधायक पिंकी यादव भी संभल का दौरा करती नजर आएंगे। पूरा डेलीगेशन है। असगर अली अंसारी जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, ये भी संभल का सियासी टूर करते हुए नजर आएंगे। ये सभी एकजुट होकर एक डेलीगेशन के रूप में संभल में जाएंगे और एक सियासी टूर करते हुए नजर आने वाले हैं। तो देखिए, लगातार सियासी पर्यटन का केंद्र संभल बना तो हुआ ही है, लेकिन इस बीच बावड़ी मिलने के बाद भी अब जो जांच का दायरा है वो बढ़ गया है। जांच इस तेजी से हो रही है और लगातार इस बात का यहाँ पर जांच की जा रही है, इस बात की पड़ताल यहाँ पर की जा रही है कि आखिर इस बावड़ी के दायरा जो है वो कितना बड़ा है। लेकिन इस जांच के बीच, इस खोजबीन के बीच आसपास के घर भी अब इसकी जद में आ गए हैं और ये सवाल उठने लगा है कि क्या इस खोजबीन की वजह से इन घरों को भी हटाया जाएगा। बड़ा सवाल। रिपोर्ट देखिए इस पर। संभल में सनातन के सच की तलाश बीते कई दिनों से प्रशासन कर रहा है। यहां खुदाई के दौरान मिली बावड़ी के हर हिस्से को बारीकी से परखा जा रहा है ताकि पता चल सके कि आखिर बावड़ी कितनी पुरानी है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में अब थोड़ी मुश्किलें जरूर आ रही हैं। दरअसल इस बावड़ी की खुदाई 9 दिनों से जारी है। बावड़ी को 4 हिस्सों से खोदा जा रहा है। तीसरे हिस्से की खुदाई के दौरान मुश्किलें पैदा हो रही हैं। तीसरे हिस्से के आसपास कई मकान आ रहे हैं। बावड़ी की इमारत मकान के नीचे दबी पड़ी है। ऐसे में आसपास के लोगों में डर है कि अब बावड़ी की जद में मकान के आने से कहीं उनके मकान को भी अब आगे न तोड़ा जाए। बावड़ी जो है अब 4 हिस्से में खुदाई अब बावड़ी की जा रही है। ये एक सिरा जो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये कहा जा रहा है इसके नीचे कुआं है और अब धीरे धीरे देखिए खुदाई जब हुई है तो तस्वीरें साफ हो गई। ये चारों तरफ जो गलियारों का रास्ता है वो भी अब आपको दिखने लगा है। यही नहीं, देखिए ऐतिहासिक धरोहर है। इसके ऊपर किस तरह से यहाँ पर अतिक्रमणकारियों ने, भूमाफियाओं ने सड़क का निर्माण कर दिया था, इस पर भी प्रशासन का पीला पंजा चला और सड़क को देखिए पूरी तरह से यहाँ पर उखाड़ दिया गया ताकि बावड़ी के खुदाई में कहीं से भी कुछ बाधा उत्पन्न ना हो। इस बीच चंदौसी में मिली बावड़ी के मुख्य द्वार की प्राचीन फोटो भी सामने आई। संभल में जैसे बावड़ी की खुदाई का काम आगे बढ़ रहा है, वैसे ही रानी के रहस्यों से पर्दा उठ रहा है। सालों से जमीन में दफन रानी की बावड़ी को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हर रोज ये भीड़ बढ़ती जा रही है। इस बीच चंदौसी में खुदाई के दौरान एक अजीब घटना हुई। बीच खुदाई के दौरान एक शख्स ने बावड़ी में उतरकर शंख से शंखनाद कर दिया। शंखनाद की आवाज सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई, जबकि शंखनाद की आवाज पर मौके पर मौजूद पुलिस के होश भी उड़ गए। इस बीच पुलिस शंखनाद करने वाले शख्स को पकड़ने के लिए दौड़ी, मगर शख्स मौका पाकर भाग निकला। शंखनाद करने वाले शख्स का नाम मुकेश कुमार गुप्ता बताया जा रहा है। संभल में सच्चाई की तस्वीरें अब जमीन से निकलकर दुनिया के सामने उभरने लगी हैं। हालांकि मकान तक खुदाई का काम पहुंचने के बाद प्रशासन को इसे लेकर भी जल्दी ही एक फैसला लेना होगा कि वो आगे बढ़े या फिर यहीं रुक जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नए साल की बात करते हैं क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नए साल को लेकर एक तरफ जहां जगह जगह जश्न की तैयारी हो रही है, तो वहीं एक विशेष धर्म ऐसा भी है जहां पर ये सोचिए कि जश्न मनाने पर, नए साल का जश्न मनाने पर भी पाबंदी है। बिल्कुल मोनिका, और यहाँ पर शहाबुद्दीन रिजवी ने नए साल के जश्न पर भी यहाँ पर फतवा जारी कर दिया है। क्या इस फतवे में उन्होंने कहा है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नए साल से पहले नया फतवा। फतवों की फैक्ट्री, मौलाना की एंट्री।
नए साल के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। कुछ लोग जश्न की तैयारी में हैं, तो कुछ लोग नया करने की तैयारी में और कुछ लोग नए साल में नए लक्ष्य के साथ अपने आने वाले वक्त की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो इस नए साल में नवीनता से परे फतवों की बात कर रहा है और फतवा जारी करते हुए ये तक कह दिया गया कि नए साल का जश्न उनके धर्म के खिलाफ है। मौलाना यही नहीं रुके, उन्होंने नए साल के जश्न को ही नाजायज ठहरा दिया और ये तक कह दिया कि ये गैर मुसलमानों का